नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम फेस टू फेस। हमारे साथ है ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, हाल ही में अभी देश में अभी एक प्रस्ताव पास हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन, और कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रही हैं। कैबिनेट में ये पास भी हो गया है। आने वाले सत्र संसद सत्र में ये प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, ये चीज बहुत पहले होनी चाहिए थी, किसी सरकार ने सोचा नहीं। हर समय हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के लोग पॉलिटिकल मोड में रहते हैं, राजनीतिक रूप से चुनावी मोड में रहते हैं जी। जिससे जो ध्यान जहां पर केंद्रित होना चाहिए, जो परेशानियां हैं, बेसिक प्रॉब्लम है 150 करोड़ लोगों की, वहां से ध्यान बढ़ता है और अनाप शनाप पैसा खर्च होता है। जी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में, इतने स्टेट हैं, कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। हर समय बिल्कुल चुनावी मोड में प्रधानमंत्री होता है हिंदुस्तान का। तो उस तरीके से अगर सरकार कर रही है तो टाइम की बचत भी होगी, पैसे की बचत भी होगी, और जो बेसिक समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की, उन पर ध्यान केंद्रित होगा किसी भी सरकार का। जी। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ, मेरा दल इसका स्वागत करता है। जितने भी स्टेट हैं उसमें लोकसभा और विधानसभा सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए, जिससे लोगों को जो और चीजें हैं बुनियादी, उन पर ध्यान रहे। नौकरी वाले लोग हों या कारोबारी लोग हों या सरकारी जॉब में लोग हों, सब उस तरीके से एक साथ आगे बढ़ें अपनी जरूरतों के साथ। तो इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। हिंदू मुस्लिम बहुत चरम पे बढ़ चुका है। जैसे गाजियाबाद में अभी एक जूस वाले ने एक वाक़या किया है कि वो पेशाब मिला करके पब्लिक को पिला रहा था। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और इस तरीके से अभी राजनीति हो रही है बहुत ज्यादा। तो क्या समझते हैं, क्या है फ्यूचर? देखिए, सत्य को आप झुठला नहीं सकते जी। हमारा सनातन धर्म, जिस पर हम गर्व करते हैं, करीब 40-50 हजार साल हो गए, हम इतने उदारवादी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बातों पर हम विश्वास रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले हम लोग हैं। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। जी। मैं किसी धर्म पद की बात नहीं करता, मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन मुस्लिम लोग भी काफ़ी ऐसे अच्छे हैं जो हिंदुओं से भी अच्छे हैं। लेकिन जिस तरीके से रोटी में थूक कर रोटी बनाई जा रही है, या गलत चीज़ें मिलाकर परोसी जा रही हैं भोजन में, खाने में क्या मिलाया जा रहा है, पेशाब मिलाया जा रहा है, बड़ी शर्मनाक है। इसमें सरकार को तुष्टीकरण की नीति से अलग आना चाहिए, सांप्रदायिक रूप से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। जो ये एक व्यक्ति या एक कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, कट्टर लोग हैं, पूरे धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं, सभी मजहब के लोगों को बदनाम कर देते हैं। जैसे कि अभी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जनता से जो बात की जाती है, आम जनता कहती है कि बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे जो आपत्तिजनक जो लोग हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं, उन पे लगाम लग रही थी। क्या समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल लगाम लग रही थी। उसमें क्या, बुलडोजर जहां भी चल रहा है, अगर वो किसी मस्जिद पर चल रहा है तो किसी मंदिर पर भी चल रहा है जी। किसी गुरुद्वारे पर भी चल रहा है तो किसी चर्च पर भी चल रहा है। हमें लगता है कि सरकार, योगी जी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कोई इसमें किसी भी तरीके का पक्षपात कर रहे हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए, तो वो चीज हो रही है जी। जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, या अपना घर डेली रोजमर्रा की चीज चलाते हैं, उनके लिए जरूर हमने बोला था कि मुख्यमंत्री जी, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, खोमचे वाले लोग हैं, खोके वाले लोग हैं, उनका जरूर बचाव करें जी। उनके लिए थोड़ा लीक से हटकर बचाव करें, क्योंकि ये उन तत्वों से थोड़ा अलग आते हैं जी। अलग। बाकी जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जमीन को घेरे हुए हैं, जो भूमाफिया तंत्र पैदा हो गया है हिंदुस्तान में जी, हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज का दूध पानी का पानी करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो धुरंधर। अब बिल्डोजर रोकने से क्या जो गलत तत्व के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे? देखिए, शॉर्ट टाइम के लिए तो गलत तत्व का व्यक्ति है, उसके हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन आगे धराशायी होता है। कितने एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। यूपी में अगर मैं बात करूं जी, जो किसी समय अपने को बहुत बड़ा शहंशाह कहते थे, उनके नाम की तूती बोलती थी, दिन और रात में ये समझ ली सरकार है उनके लिए अवेलेबल रहती थी, तुरंत कार्रवाई होती थी, लेकिन क्या उनका पटाक्षेप हुआ? प्रभु के पास दिन देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ यही है, आपके सामने आएगा, आपके बच्चों के सामने आएगा जी। तो कुछ टाइम के लिए जरूर वो लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन अंततः वो धराशायी होंगे जी, और सत्य की विजय होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी। हाल ही में एक आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन में आपको एक जिम्मेदारी दी गई है।
तो क्या कहेंगे सर आप, इस जो संगठन है मुख्य रूप से ये किस तरीके से समाज सेवा करेगा, और राष्ट्रीय महासचिव आपको आज बनाया गया है? देखिए, हम किसानों के संगठन से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं जी नॉन पॉलिटिकली हम राजा भैया के साथ जुड़े हुए हैं जी। अब बिल्डर लाइन में हम हैं, जेवर के एयरपोर्ट के पास, खाटू श्याम जी में, वृंदावन में, दिल्ली में, NCR में जी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, 135 सेक्टर में बना रहे हैं जी। फार्म हाउस 150 में है हमारा, 1 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक का फार्म हाउस है जी। तो अब इस लाइन में जुड़ गए हैं, जयप्रकाश भाई ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो हम दोनों भाइयों को एक ये संगठन ने आकर श्री राणा जी का भी इसमें हो रहा है जी। तो दोनों भाइयों को एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी को, हमको राष्ट्रीय महासचिव जी मनोनीत किया है। तो किस तरीके से संगठन को आप बढ़ाएंगे, किस तरीके से लोगों को मदद करेंगे संगठन? देखिए, ये संगठन पिछले करीब 4 महीने में करीब 80 जिलों में जी कार्यान्वित हो चुका है, करीब 10 स्टेट हैं जिनमें कार्यान्वित हो चुका है जी। NCR का क्षेत्र बचा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बचा हुआ है। इसमें हम महिला मोर्चा में, यूथ विंग में, मेन बॉडी में अलग अलग तरीके से बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि हम इसका विस्तार करने वाले हैं। और नवरात्र के टाइम पर जी, मतलब अगले महीने में बहुत बड़ी NCR में एक जन सैलाब की सभा करेंगे, जंतर मंतर पे फिर जो दिक्कतें किसानों की हैं उनको लेकर हम धरना देंगे संविधान के अंतर्गत, सरकार कानूनी दायरे के अंतर्गत। देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, देशवासियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे 150 देशवासियों, काम आपको बहुत करने हैं, जीवन का दायरा बहुत सीमित है, आप पूरी ईमानदारी से जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी भी रूप में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखिएगा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कानून के अंतर्गत जो संविधान में मान्यता देता है, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते रहिएगा। जरूरी नहीं है हम बॉर्डर पर जाएं या युद्ध लड़ें या बॉर्डर पर जाकर हम जवान हमारे हैं, हम यहाँ पर रहते हुए भी अपने देश की बहुत सेवा कर सकते हैं। गलत चीज ना करें, गलत काम ना करें, मर्यादा में रहें जी, अच्छे वक्त पर उछाल ना मारें, बुरे वक्त पर धैर्य रखें। धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके मीडिया का। और आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि सही चीजों का उजागर, मीडिया भी आजकल 2 रूप में चल रहा है जी मीर भाई। तो मीडिया ऐसा करेक्टर है आज के, ऐसा क्षेत्र है कि ना तो इस संत को छोड़ रहा है, ना राजनीति पॉलिटिकल मैन को छोड़ रहा है, ना बिजनेसमैन को छोड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई निशान नहीं कर सकता। तो आप भी अपने को जरा उस सीमित दायरे में रखें, आप भी संविधान का चौथा मजबूत स्तंभ हैं, उस तरीके से आप करें जी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। उनका साफ साफ कहना है कि वो अच्छे लोगों का साथ दें, समर्थन करें और अच्छे कार्य करें, देश हित की बातें करें। वो हमेशा अपने बयानों की वजह से फेमस रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं।